क्लास 11th। आज मैं आप लोगों को कुछ पाइथन प्रोग्राम्स बताऊंगा। रन भी कराएंगे और उसको समझाएंगे भी कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो देखे हैं वो सारे प्रोग्राम, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं देखे हैं। तो मेनली उनके लिए है कि किस तरह से पाइथन प्रोग्राम्स, मतलब कौन कौन से बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं। स्टार्टिंग में बेसिक प्रोग्राम ही बताए जाएंगे, बाद में डिफ़िकल्ट वाले प्रोग्राम जो है वो बाद में आएंगे। तो अभी ये जो स्टार्टिंग का चैप्टर है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले प्रोग्राम्स नहीं हैं। अभी इसमें इजी वाले ही प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है। तो सर ये प्रोग्राम जो है इसमें एरिया फाइंड आउट होगा सर्किल का। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी, राइट खोलना था, प्राइम खुल गया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए सर्किल का एरिया का जो होता है फॉर्मूला वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ हम 3.14 डायरेक्टली पुट करेंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। देखो कैसे होता है। तो पहले टाइप करते हैं राइट अ प्रोग्राम that accepts radius of a circle and print its area। ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, ये इसका मैंने कमेंट लिखा है। अब ये तो हैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये कमेंट है। ठीक है। इसका कलर भी ग्रीन कलर से आता है। ये प्रोग्राम है। ये कमेंट सिर्फ इसलिए होता है जिससे आपको पता चले कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो हमको रेडियस इनपुट करनी है कीबोर्ड से और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और उसके लिए फार्मूला भी डेवलप करना है पाइथन की हेल्प से। तो यहाँ हम आर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। आर इक्वल टू, देखो अब रेडियस को हम यहाँ पे फ्लोट लेंगे। मैंने पहले बताया था कि इंटीजर, तो मतलब रेडियस जो है वैसे इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जो रेडियस होती है वो पॉइंट्स में होती है। तो यहाँ पर हम फ्लोट ही लेंगे जो वेरिएबल, हम इंटीजर वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है। तो फ्लोट के लिए फ्लोट लिखा जाता है। जब हमको डेसिमल नंबर चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग फ्लोट लिखते हैं। फ्लोट इनपुट इंटर रेडियस। ठीक है। नॉर्मली रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने वेरिएबल भी आर मान लिया। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, हम एक्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर ही लेना है, रेडियस है तो आर लेना है। हम यहाँ आर की जगह पे एक्स भी लेंगे, बाकी जगह एक्स ही पुट होगा। लेकिन नॉर्मल फार्मूले में जो होता है तो उसी का यूज़ कर लेते हैं, तो मिलता जुलता उससे समझ में आने लगता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आर ही वेरिएबल लेंगे। अगर हमको रेडियस निकालनी है तो आर ही वेरिएबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई वर्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम रेडियस नाम का भी वो ले सकते हैं, RADIUS रेडियस नाम का भी एक वेरिएबल मान सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर रेडियस। ठीक है। तो ये रेडियस इनपुट करने के लिए फिर नेक्स्ट लाइन में अब क्या होता है कि फार्मूला होता है, तो रेडियस इनपुट कीबोर्ड से हमने करा दी। ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया के लिए हम यहाँ एक वेरिएबल एरिया ही मान लेते हैं। एरिया ये एक वेरिएबल है। ठीक है। हम ए भी ले सकते हैं, हम ए इज इक्वल टू भी कर सकते हैं और एरिया भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू, अब होता था फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, मतलब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लेकिन वो आगे बताएंगे कैसे डायरेक्ट पुट करते हैं। अभी तो हम इसको वैल्यू से काम चलाएंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 3.14 पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर के लिए हम लोग आर स्क्वायर के लिए आर इंटू आर भी कर सकते हैं। तो पाई इंटू आर इंटू आर। तो इंटू के लिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि इंटू के लिए हम लोग एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आर पाई इंटू आर। ठीक है। पाई आर स्क्वायर करने के लिए आर स्क्वायर करो चाहे आर इंटू आर करो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बस प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, ये सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, इज
एरिया। ठीक है, ये तो अपना जो डबल कोट्स में होता है वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है। अब इसको रन करा के देखते हैं। सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। येलो बटन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ रेडियस हम कुछ भी जो भी देना चाहें दे देते हैं, 7 दे देते हैं रेडियस, और इंटर करते हैं। ये देखो आ गया, एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस। कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ मान लो एरिया की जगह ए ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ए कर देंगे, हमको भी यहाँ पे भी ए करना होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको फ़र्क समझ में आया कि वेरिएबल हम मिलता जुलता मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम यहाँ मान लो आर की जगह पे एक्स कर दें तो भी प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ एक्स करना पड़ेगा। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया वेरिएबल है तो एरिया ही लेना है और या इस तरह के वर्ड्स लेने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको रन करा के देखो, सेम वही चीज़ आएगी। वैल्यू डाली 7 और उसके बाद देखो सेम आंसर आ रहा है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रेडियस की हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और भी प्रोग्राम्स हैं, और भी कुछ कुछ प्रोग्राम बता देते हैं। ये बताने ही हैं बोर्ड पे, बोर्ड से बेटर है कि मैं ऐसे ही बताऊँ, इससे भी आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे रन भी हो रहा है, साथ साथ दोनों चीज़ें दिख जा रही हैं, तो ये भी वही चीज़ है। कुछ ऐसा दिक्कत हो तो आप लोग उनसे फिर से भी पूछ सकते हैं, फिर से बोर्ड से बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो। पता नहीं आप लोग पढ़ भी रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो वो तो मैं करता रहूँगा। अब आप पढ़ो ना पढ़ो, अब आपकी मर्ज़ी है। हमसे यहाँ तो जब स्कूल में थे तब कुछ नहीं कर सकते थे, तो अब तो आप स्कूल चल ही नहीं रहा है, तो अब तो हम मान के चल, सभी टीचर्स मान के चल रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे होगे। अब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, ये तो खैर अब क्या कहा जाए। फिज़िक्स के असाइनमेंट आते हैं, कंप्यूटर का असाइनमेंट आता ही नहीं है। कृष्ण मोहन कभी कभी भेज देते हैं, बाकी लोगों ने तो बिल्कुल भेजना ही बंद कर दिया है। लेकिन जिस दिन भी स्कूल खुलेगा ना, सबसे पहले कॉपी चेक होगी सभी की, और जिसका वर्क नहीं मिला तो वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ट्रायंगल का एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा, याद होगा, आप लोग क्लास 10th में हेरोन्स फार्मूला होता था। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे। वही हेरोन्स फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके हमको ट्रायंगल का एरिया फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, चाहे वो आइसोसेलिस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलीन हो, कोई भी ट्रायंगल हो, हेरोन्स फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट हो जाता है। जिसमें अगर परपेंडिकुलर ना भी दिया हो तो भी फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ हमें प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हमें हेरोन्स फार्मूले को पाइथन में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से उसका निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमको 3 साइड चाहिए, और तीनों साइड्स की जो मेज़रमेंट होगी वो हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर 3 इनपुट स्टेटमेंट बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम फ्लोट में ही करेंगे। हम इंटीजर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्लोट में करेंगे। फ्लोट में करने से ये फ़ायदा है कि वो इंटीजर वैल्यू भी ले लेता है, मतलब डेसिमल वैल्यू भी ले लेता है। लेकिन सिर्फ इंटीजर में करेंगे तो पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं लेता है, क्योंकि जो आपकी साइड्स होती हैं वो नॉर्मली पॉइंट्स में भी होती हैं, 0.7 0.5 इस तरह करके, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी करना चाहो कर लो। तो इस फार्मूले में होता क्या है कि इसमें होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, और एस जो होता है वो तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 3 साइड है, तीनों साइड ए बी और सी से डिफाइन है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उससे जो आता है वो एस निकलता है। फिर फार्मूले में अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, याद होगा आप लोगों को, ऐसे कुछ होता था। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट निकालना है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अंडर रूट कैसे निकलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम लोग को एस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम जो वेरिएबल फार्मूले में लेते थे वही लेंगे, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हमें 3 साइड्स इनपुट करानी होगी, ए बी सी। एग्जैक्टली फार्मूला यही होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस जो था वो तीनों साइड का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 था, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे, तो उससे एस फाइंड आउट होता था। और ए बी सी जो थी वो तीनों साइड थी, ए बी सी से तीनों साइड डिफाइन होती थी। यहाँ पर हम तीन तीन वो लेंगे, इनपुट स्टेटमेंट लेंगे, जिससे हम लोग इसको इनपुट कराएंगे। तो पहला लेते हैं, ए इज इक्वल टू
फिर दूसरी लेते हैं उसी तरह से, सेम एज इट इज़, बी इज़ इक्वल टू फ्लोट इनपुट सी इज़ इक्वल टू, तीनों साइड इंटर हो गई यहाँ पे। बीच बीच में चेक करता रहना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये ए बी सी से तीनों साइड हमने कीबोर्ड से इनपुट कर दिया। अब पहले एस फाइंड आउट करेंगे। तो एस इज़ इक्वल टू, देखो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी करते समय हमको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो जो टू होगा वो सिर्फ बी सी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एडिशन के लिए तो वही साइन है, डिवीज़न के लिए स्लैश का साइन होता है बाई टू। देखो ए बी सी को तीनों को ब्रैकेट, तीनों के एडिशन को टू से डिवाइड करना है, तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम ए बी सी को में अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो टू है सिर्फ सी को डिवाइड करेगा, वैल्यू गलत हो जाएगी। तो पहले तीनों को पहले तीनों ऐड होंगे, उसके बाद टू से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो इससे एस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो सॉरी, रन नहीं करेगा अभी, तो गलत क्लिक हो गया, एंटर करना था। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए। देखो इंटू करना तो कोई मुश्किल नहीं, इंटू करने के लिए हमको यहाँ पे स्टार लगाना होगा। लेकिन देखो पावर के लिए क्या होता है, पावर के लिए एक तो कैरेट साइन होता है, एक और तरीका होता है इसमें अगर हम डबल एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है, कैरेट साइन का भी यूज़ होता है, लेकिन अगर हम इसमें डबल एस्ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है पावर। अगर लिखा हुआ है टू एस्ट्रिक एस्ट्रिक टू, तो मतलब टू की पावर टू। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली कैरेट नहीं यूज़ करते, डबल एस्ट्रिक से यहाँ काम चलाते हैं। कैरेट का ऑप्शन है, लेकिन जितनी प्रोग्रामिंग मैंने इसमें देखी है उसमें सब जगह पे अगर पावर कहीं अगर हमको अंडर रूट लगाना है तो यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ अंडर रूट डायरेक्टली तो अप्लाई हो नहीं सकता है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जो स्क्वायर रूट जो होता है आपका, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसका मतलब पावर 1/2 होता है। पावर 1/2 मतलब 0.5 हम कह सकते हैं उसे। भाई अगर स्क्वायर करना होता है तो पावर 2 करते हैं, लेकिन अंडर रूट का मतलब ही 1/1। अभी तुम सिर्फ जान लो, बाकी तुम अपने मैथ टीचर से पूछना कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, जो लोग पहले से पढ़ते हैं, कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए हम लोग हमको अंडर रूट करना है, तो उसके लिए हम 1/2 तो नहीं यूज़ कर सकते, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं यूज़ करते, तो उसकी जगह हम 0.5 यूज़ करेंगे। मतलब हम s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेंगे, और उसके ऊपर हम पावर लगाएंगे 0.5, मतलब 1/2। 1/2 0.5 एक ही चीज़ है, तो यहाँ हम 0.5 यूज़ करेंगे, क्योंकि 1/2 हम यूज़ नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल के लिए यहाँ पर कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है। तो एस निकल आया है। अब हम लोग एरिया इज इक्वल टू ब्रैकेट में एस इंटू, फिर ब्रैकेट में मैथ वाले फार्मूले में भी ब्रैकेट लगता था, एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट से बाहर, अभी मेन ब्रैकेट से बाहर नहीं आएंगे, एस्ट्रिक एस माइनस बी, हटा देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, फिर एस्ट्रिक एस माइनस सी, और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी से मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर सब काम स्टेप स्टेप में होता है। अभी एस इंटू
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हमको इसको निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डबल एस्ट्रिक यूज़ करने से स्क्वायर रूट निकलता है। डबल एस्ट्रिक के बाद ये स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, डबल एस्ट्रिक यूज़ करने से स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर रूट का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस यहाँ हम स्क्वायर का इस मतलब पावर वाला काम, एक्सपोनेंशियल वाला काम करेंगे। वो कोई बोलने में गलत हो गया, वो एक्सपोनेंशियल। अगर हमको किसी के ऊपर पावर लगानी है तो पावर यहाँ डबल एस्ट्रिक से लगती है। तो जो पहला नंबर लिखता होता है वो होता है बेस, और जो डबल एस्ट्रिक के बाद नंबर होगा वो होता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ हमें पावर 0.5 करनी है कि पावर 1/2 चाहिए, 1/2 लिख नहीं सकते, तो यहाँ हम 0.5 कर देंगे, 0.5। देखो ये चीज़ ना क्लियर हुई हो तो फिर से समझ लो एक बार। जो फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, उसमें होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन यहाँ अंडर रूट हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो यहाँ हम अंडर रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है, तो यहाँ पावर के लिए डबल एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लगानी है तो उस नंबर के बाद डबल एस्ट्रिक लगाकर जो भी पावर है, जैसे मान लो 3 के ऊपर 2 पावर लगानी है तो 3 डबल एस्ट्रिक 2 कर देते हैं, तो वो चीज़ 3 की पावर 2 हो जाती है। तो यहाँ पावर के लिए डबल एस्ट्रिक यूज़ किया जाता है, और डबल एस्ट्रिक के बाद वाला जो होता है वो होती है पावर, और उससे पहले वाला होता है वो होता है बेस। तो यहाँ पर हमको इस पूरे पे पावर लग गई। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट, डायरेक्ट भी एरिया प्रिंट करा सकते हैं, और थोड़ा लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़, एक स्पेस छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर कॉमा, ये कॉमा जो लगता है वो डबल कोट्स के बाहर लगता है, और फिर एरिया, जो एरिया की वैल्यू होगी वो यहाँ के प्लेस हो जाएगी। अब इसको रन करा के देखते हैं। कुछ गलत हुआ है, कहीं कोई ब्रैकेट छूट गया, देखो कहाँ छूटा ब्रैकेट, यहाँ ऊपर छूटा है ब्रैकेट, यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, फिर रन कराते हैं। अभी भी कहीं छूटा है, कहाँ छूटा है, कहीं एक ब्रैकेट छूटा हुआ है। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सही तो है यार, नहीं लगाएंगे ब्रैकेट फिर यहाँ, मतलब यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत तो नहीं है। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। अब रन करा के देखते हैं। हाँ ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ फर्स्ट साइड एंटर करते हैं, ऐसे तो नहीं याद है, वैसे अंदाजे से एंटर करते हैं। सेकंड साइड, ठीक है, एरिया आ गया आपका 150। अब ये कैलकुलेट सही हो रहा है, तो आ ही रहा है सही चीज़। तो हमने यहाँ इंटीजर, यहाँ एरिया भी हमारा फ्लोट में ही आएगा क्योंकि हमने फ्लोट में डिफाइन कर रखा है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, ये तीनों साइड एंटर की और एरिया फाइंड आउट हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल के देख लें, आ जाएगा एरिया, मिस्टेक नहीं है प्रोग्राम में कहीं पे। तो ये है आपका एरिया निकालने का प्रोग्राम, कि किस तरह से पाइथन का यूज़ करके हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो बहुत सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को याद होगा, छोटी क्लास में पढ़ा है, SI = PRT/100। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग बना सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं, इसी में चेंज करके काम चल जाएगा, ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा। देखो 3 हमें वेरिएबल यहाँ पे चाहिए, और एक स्टोर कराने के लिए चाहिए। SI निकालने के लिए PRT, तीन वैल्यूज़ हमारी होनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। PRT/100, तो हम इसको यहीं पे चेंज, पहले ऊपर चेंज कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, ठीक है। तो P प्रिंसिपल चाहिए, तो ये हो गया P, ये हो गया R, तीनों फ्लोट में ले लिया है, और ये हो गया PRT, तीनों हम इनपुट कराएंगे। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, तीनों इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से, और उसके बाद SI में फार्मूला बनाएंगे और SI कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, इंटर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग यही होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट,
थर्ड है आपका इंटर टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट अलग होता है वैसे तो यहाँ, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट से लिख सकते हैं, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हो गया, एक स्पेस यहाँ कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों वेरिएबल आपके इनपुट हो गए। पी प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, और टी टाइम को डिनोट कर रहा है। हमने वही ले लिया जो फार्मूले में होते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, या हम एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा। लेकिन ऐसा लेने से थोड़ा सा समझना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमको एस आई निकालना, तो एस आई कीजिए, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में सेव कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक टी और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तीनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट में सेव होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखा देंगे प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पर बाहर एस आई, ठीक है। उसको रन करा के देखते हैं। अमाउंट हम इंटर करते हैं 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 4 ईयर, देखो 200 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 फार्मूला होता है, बस उसी को हमने पाइथन के चेंज कर दिया। अब हम यहाँ मान लो जैसे इसको हटा दें स्टेटमेंट को, तो भी ये तुम्हारा एज इट इज़ रन करेगा। कहाँ गया, ये देखो, इसको इससे हटा भी दें, ये तो वैसे तो दिखा रहे हैं आपको, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये देखो 1000, 5%, 4, बस वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ये लिख कर नहीं आएगा कि क्या निकला है। तो ये जो डबल कोड्स के अंदर जो होता है, उसका यूज़ यही है कि आउटपुट स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होता है। देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर प्रिंसिपल, इंटर अमाउंट, ये सब आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए होता है, बाकी इसका कोई ऐसा बहुत यूज़ नहीं है। लेकिन ये कराना ज़रूरी इसलिए होता है जिससे प्रोग्राम समझ में आए। अब जो लोगों को पहले से प्रोग्रामिंग आती है उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए इन चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तभी वो समझ पाएंगे यहाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप लोग रन करा के देख लें, मैंने रन करा के दिखा भी दिया आप लोगों को, इसीलिए इसके थ्रू बताया कि ब्लैक बोर्ड पे बताओ तो भी वही चीज़ है, लेकिन उसमें मान लो कोई छूट जाता है तो मिस्टेक्स, जैसे कैसे एरर रिमूव कराते हैं, कैसे स्पेसिंग कैसे होगी, ये थोड़ा सा आप लोग को शायद ना समझ में आए, क्योंकि बताने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। तो वो जब लैब में प्रोग्राम में मिस्टेक आती है तो जो हम सही करते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ कि इसके आप मतलब प्रोग्राम भी आपको समझ में आ जाए और रन कैसे कराना है ये भी समझ में आए। एज इट इज़ सिस्टम पे भी रन होता है, उसमें ऐसा नहीं कुछ अलग रन हो जाता है, वहाँ पर भी बिल्कुल एज इट इज़ रन होता है इसी तरीके से, कोई इसमें फ़र्क नहीं। बस थोड़ा सा मान लो एक दिन लगेगा सीखने में आपको कि किस सॉफ्टवेयर के थ्रू कराना है, बाकी कुछ नहीं है बहुत सिंपल सा। तो ये प्रोग्राम आप लोग ट्राई करें, और प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाएं और सेंड भी करते रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिज़िक्स में आप लोग करते हैं, अच्छी बात है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी टीचर से, लेकिन मुझे भी तो पता चले कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, क्योंकि जिस दिन स्कूल खुले उस दिन पहले कॉपी ही देखी जाएगी हर क्लास में, उसके बाद ही कोई हिसाब होगा। तो नोट्स बनाते रहें, अभी आपके पास टाइम है, इकट्ठा बर्डन पड़ जाएगा अगर स्कूल खुल गया 1 नवंबर से या 12 अक्टूबर से, तो ये आप लोग लिख के रख लो पहला, और मैं ही नहीं सारे टीचर्स पहले अभी कॉपी ही चेक करेंगे, उसके बाद ही कोई काम होगा। सब ने पहले सोच के रखा है कि पहले कॉपी चेकिंग होगी, तब फिर आगे पढ़ाई होगी, और फिर उसके बाद सीधा हिसाब गार्जियन से लिया जाएगा कि इतने दिन बच्चे ने क्या किया, क्या लिख रहे थे, क्या कर रहे थे घर पे इतने दिन बैठ के, रेगुलरली नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं तो क्यों नहीं पूरे हैं। तो ये उनके लिए है जिन्होंने वर्क नहीं किया है, वो लोग अपना नाम खुद ही जानते हैं, और जिन्होंने वर्क किया वो तो जो वर्क करते हैं तो मुझे पता ही है करते ही हैं, कोई 1-2 लोग हैं जो ज़्यादा समझदार हैं, बाकी इस बैच में सब कर ही लेते हैं वर्क। ओके, थैंक यू।